अंग्रेजी बोलना सीखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज़्यादा आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। एज यू नो वेरी वेल कि इन इंडिया अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप किसी भी कंडीशन में जॉब नहीं कर सकते। अगर आपको इंग्लिश आती है तभी आपको जॉब मिलती है। तो आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। इंग्लिश बोलने का सिंपल सा तरीका है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी जबान पे लाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो वही सेंटेंसेस मैं लेके आता हूँ जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती हैं। साथ ही साथ में मैं आपको डेली प्रैक्टिस वीडियो लेके आता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और साथ ही साथ में आप बोलना भी स्टार्ट करो। मैं कुछ टेक्निक और ट्रिक भी बताता हूँ, आपको बोलने के लिए भी बोलता हूँ। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम समझते हैं, बहुत ही प्यारी और बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू फ्री टुमारो। देखो, जब भी सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तब उस सेंटेंस की जो हिंदी होती है, जो उसकी स्टार्टिंग होती है, वो हमारी क्या वर्ड से होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या मतलब क्या। यू का मतलब होता है आप, या फिर आप बोल सकते हो तुम। फ्री का मतलब होता है फ्री। ठीक है, फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल। ठीक है, अगर मुझे किसी से पूछना हो भाई क्या तुम कल फ्री होगे, ठीक है, या फिर कल तुम फ्री हो, तो मतलब आने वाले कल की मैं बात कर रहा हूं। तो आर यू फ्री टुमारो। ठीक है, क्योंकि जो कल है उस कल को तुम फ्री हो। अगर यहाँ पे टुमारो की जगह यस्टरडे होता तो इसका मतलब था क्या तुम कल फ्री थे, क्या तुम कल फ्री थे। ठीक है, एक सेंटेंस को बोलना, एक सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस जरूर जोड़ा करो और इसे बोला करो। अगर आप बोलोगे नहीं तो इंग्लिश आएगी नहीं। ठीक है, सॉरी, सॉरी का मतलब होता है माफ करना। क्या होता है, माफ करना, माफ करना। मैं फॉरगेट, भूल गया, मैं भूल गया। आई फॉरगेट, मैं भूल गया। दैट्स ओके, दैट्स ओके का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, या फिर यह ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं ठीक है या ठीक है। दैट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अब नो प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई समस्या नहीं है या फिर कोई बात नहीं है। कोई आपसे पूछता है भाई कि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप उस टाइम पे बोल सकते हो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर योर हेल्प। ठीक है, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। फॉर का मतलब होता है के लिए। योर का मतलब होता है आपकी। हेल्प का मतलब होता है मदद, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपसे कोई पूछता है, ठीक है, कोई बात है, तो आपने कहा नो प्रॉब्लम। एंड साथ ही साथ में आपको ये बोलना होता है थैंक्स फॉर योर हेल्प। आपने जो मदद की या फिर जो आप मदद करना चाहते हो इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, आई लाइक दिस वन। आई, मुझे। लाइक का मतलब होता है पसंद है, क्या है, पसंद है। ठीक है, दिस वन का मतलब होता है ये वाला या फिर वो वाला। ठीक है, वो वाला, ये वाला या फिर वो वाला। आई लाइक दिस वन। ठीक है, लेट्स टेक अ फोटो। जहां पर भी लेट्स आ जाए, जहां पर भी लेट्स आ जाए उसका मतलब होता है आओ चले, आओ चलो, या फिर चलो चलते हैं, चलो चलते हैं एक फोटो ले लें। ठीक है, चलो एक फोटो लेते हैं। ठीक है, या फिर आओ चलो एक फोटो ले लें। एक, ए मतलब एक, फोटो मतलब, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो। ठीक है, टेक का मतलब होता है लेना। एक फोटो लेते हैं या फिर एक फोटो ले लेते हैं, सबका सेंस एक ही रहता है। आई नीड सम रेस्ट। आई, मुझे। नीड का मतलब होता है जरूरत है, जरूरत है। सम, कुछ, सम कुछ। रेस्ट का मतलब होता है आराम, मुझे कुछ आराम की जरूरत है।
आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम रेस्ट। लेट्स मीट एट 5 PM। लेट्स मीट का मतलब होता है चलो मिलते हैं, चलो मिलते हैं, एट पर 5 AM 5 बजे, ठीक है 5 बजे। PM है तो रात का समय है, PM है तो रात का समय है कि चलो 5 बजे मिलते हैं, ठीक है। वेयर शुड वी मीट, वेयर का मतलब होता है कहां, ठीक है। शुड का मतलब होता है चाहिए, वी का मतलब होता है हमें, और मीट का मतलब होता है मिलना। हमें कहाँ मिलना चाहिए, वेयर शुड वी मीट। अगर आपको किसी को बोलना हो, किसी से पूछना हो कि भाई हमें कहाँ मिलना चाहिए, तो आप कौन सा सेंटेंस यूज करोगे, वेयर शुड वी मीट, वेयर शुड वी मीट, हमें कहाँ मिलना चाहिए। आई एम ऑलरेडी देयर, आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, पहले से, देयर मतलब वहां, मैं ऑलरेडी ही वहां हूं, आई एम ऑलरेडी देयर, मैं पहले से ही वहां हूं, आई एम ऑलरेडी देयर, ठीक है। आई एम ऑन माई वे, आई मैं, एम हूं, ऑन पर, माई का मतलब होता है अपने, वे का मतलब होता है रास्ता या फिर रास्ते में, मैं अपने रास्ते पर हूं, आई एम ऑन माई वे। कोई पूछता है भाई कहाँ हो, किस रास्ते में हो, तो आप बोल सकते हो आई एम ऑन माई वे। प्लीज हंग्री अप, सॉरी प्लीज हरी अप। प्लीज का मतलब क्या होता है, प्लीज का मतलब होता है कृपया, कृपया। हरी का मतलब होता है हरी अप, इन दोनों का मतलब होता है जल्दी करें, क्या होता है जल्दी करें, प्लीज हरी अप, जल्दी करें। लेट्स गो इनसाइड, आओ चलें, आओ चलें। लेट्स गो का मतलब क्या होता है आओ चलें, गो का मतलब होता है चलना, क्या करना चलना, ठीक है। लेट्स गो आओ चलें अंदर, कहाँ चलें अंदर, आओ चलें अंदर चलते हैं, बोलते हैं ना कि चलो आओ अंदर चलते हैं, चलो आओ अंदर चलते हैं। लेट्स गो इनसाइड, ठीक है। क्लोज द डोर, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, बंद करो, क्या बंद करना है, द डोर दरवाजा, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर दरवाजा बंद कर दो। प्लीज कृपया, प्लीज कृपया, कैन यू ओपन द विंडो। कैन का मतलब होता है सकते, कैन जब आया है देखो सब्जेक्ट से पहले मॉडल आया है, मॉडल हो या हेल्पिंग वर्ब हो, इसका सेंस क्या निकलता है क्या, ठीक है। आप, ठीक है, आप कैन की स्पेलिंग आएगी सकते हैं, सकते हैं। ओपन का मतलब होता है खोल सकते हैं, ठीक है, क्या खोल सकते हैं, विंडो। विंडो को हम क्या बोलते हैं, खिड़की। क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, कैन यू ओपन द डोर, कैन यू ओपन द डोर, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। इट्स टू कोल्ड इन हेयर, इट्स कब यूज होता है, जब मौसम से रिलेटेड बात होती है। इट्स यहां, अब हेयर आया है, ठीक है, तो बहुत ठंडी है यहाँ, वैसे यहाँ पहले भी लिख सकते हो, इट का कम सेंस होता है, यहाँ है बहुत ठंडी, बहुत ठंड, ठीक है, यहाँ बहुत ठंड है या फिर बहुत ठंड है यहाँ पर, ठीक है, 2-3 तरीके से आप बोल सकते हो। हेयर यहाँ, ठीक है। इट्स का मतलब बहुत कम लगाते हैं हम जब रिक्वायर्ड होता है, तो जैसे 5 बजे हैं तो इट इज 5 o'clock, 10 बजे हैं इट इज 10 o'clock, ठीक है। टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन का मतलब होता है खोल दो, ठीक है, या चला दो, या फिर चला दो, चला दो। फैन का मतलब होता है पंखा, क्या होता है पंखा, पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन, ठीक है। नेक्स्ट है आई लाइक दिस, आई मैं, लाइक का मतलब होता है पसंद करता हूं, पसंद करता हूं, दिस यह, मैं यह पसंद करता हूं। आगे देखते हैं। प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है स्थान, ठीक है, मैं यह स्थान
पसंद करता हूँ। आई लाइक दिस प्लेस। इट इज़ वेरी पीसफुल। इट यह, इज़ है, वेरी बहुत, पीसफुल का मतलब होता है शांत, ये बहुत शांत है। इट इज़ वेरी पीसफुल। डू यू लिव नियर बाय। डू सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या। यू मतलब आप, लिव रहते हो, रहते हो। नियर बाय का मतलब होता है पास में ही, पास में ही, क्या आप पास ही में रहते हो। डू लिव नियर बाय। यस आई लिव क्लोज। यस हाँ, आई मैं, लिव रहता हूं, रहता हूं, क्लोज का मतलब होता है पास में ही, मैं पास ही रहता हूं या फिर मैं पास में ही रहता हूं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना समय, कितना समय। विल इट टेक यह लेगी, यह लेगी, यह कितना समय लेगी। ठीक है, यह या फिर विल आया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, लगेगा, कितना समय लगेगा या ये कितना समय लेगी। आई एम ऑलमोस्ट डन। लगभग मैं हो गया या फिर मेरा लगभग हो गया। ठीक है, कोई वर्क है, खाना खा रहे हैं, कोई भी बात है, उसने कहा भाई कितना टाइम लगेगा, उसने कहा लगभग मेरा हो गया, मेरा लगभग हो गया। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर नाउ। दैट्स इनफ का मतलब क्या होता है, यह काफी है, काफी है। फॉर नाउ अभी के लिए, अभी के लिए, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं।